राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम सर्द हो गया है। सर्दी बढ़ने से खेतों में ओस नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में सक्रिय होने वाले दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीकानेर संभाग के कई जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बरसात होगी। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से ऐसा होगा। श्री गंगानगर में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इनके असर से उत्तरी भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बढ़ेगा। खासतौर पर देर शाम और सुबह के समय सर्दी बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के बाद 18 नवंबर के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की पहाड़ियों के पास पहुंचेगा, जो फिर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बरसात का कारण बनेगा। हालांकि उत्तरी भारत के मैदानी इलाके इस दौरान भी सूखे रहेंगे, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर और बढ़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है, मौसम के तापमान में गिरावट नजर आ रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है। क्या कुछ हालात बने हुए हैं मौसम के? हनु, मैं आपको बता दूं कि अलवर की बात करूं तो अलवर में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण मौसम में काफी ठंड महसूस हुई है। वहीं तापमान में भी 6 से 7 डिग्री गिरावट महसूस की गई है। मैं आज बात करूं तो आज अलवर में 22 डिग्री तापमान है। वैसे हालांकि अभी धूप खिल रही है। सुबह की बात करूं तो सुबह हल्का थोड़ा कोहरा छाया छाया रहता है और दिन निकलते ही थोड़ी हल्की धूप आ जाती है, जिससे थोड़ी ठंड में राहत है। वैसे आने वाले दिनों में अब मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले अक्टूबर में और सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। और बस बात करूं तो भिवाड़ी भिवाड़ी क्षेत्र में इनको उम्मीद ज्यादा होती है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। वहीं अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में प्रभावित होने जा रही है। वैसे अब मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में अलवर में और ठंड बढ़ेगी। जी भानु। इस ठंड बढ़ने से, सर्दी बढ़ने से ग्रामीणों की फसलों पर क्या कुछ असर पड़ेगा भरत? जी, मैं अब बात करूं तो अब पिछले दिन हुई बारिश से किसानों की फसलों में काफी फायदा हुआ है। खास तौर पर जो रबी की फसल है, सरसों सरसों में काफी फायदा हुआ है। सरसों की ग्रोथ काफी बढ़ने लगी है, इससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। वहीं जो आने वाले दिनों में और जो ठंड पड़ेगी, इससे रबी की फसल जैसे गेहूं है, चना है, जो इसमें भी काफी फायदा होने वाला है। मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में ये जो ठंड ज्यादा बढ़ेगी, इससे किसानों को भी काफी फायदा होगा, लेकिन लोगों की दिनचर्या पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों 20 नवंबर के बाद अलवर पे एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। वहीं मैं बात करूं तो अलवर जिले के सरिस्का क्षेत्र की, जहां पर जो ठंड बढ़ते ही टूरिस्ट बढ़ने लगे हैं। सरिस्का में जैसे ही थोड़ी हल्की ठंड हुई है तो वहां सरिस्का क्षेत्र में टूरिस्ट भी काफी संख्या में पहुंचने लगे हैं और ठंड का आनंद लेते हैं। जी भानु। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत, तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का असर दिख रहा है, पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम पर दिख रहा है। मौसम सर्द होने लगा है, खेतों में ओस आनी नजर आने लगी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी के बाद, कश्मीरी घाटी में भी ताजा बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में कोल्ड अटैक बढ़ेगा। अगले एक सप्ताह में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धुंध बढ़ेगी। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आएगा। भारत के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ जाएगा। बीते 24 घंटे के दौरान इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है। मैदानी इलाकों में विंटर सीजन की पहली बारिश हुई है। इधर उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में भी ताजा हिमपात हुआ है। पहाड़ों के बाद इसका इम्पैक्ट पड़ोसी राज्यों पर दिखने लगेगा। बर्फबारी से सैलानियों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं।